So good morning everybody. So today we are going to study and discuss about some important vocabulary which are based on different words. और ये जो vocabulary हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगी बैंक, एसएससी और व्यापम के एग्ज़ाम में. बट जो वर्ड्स मैंने कवर किए हैं वो सबसे ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपको एसएससी के एग्ज़ाम में, क्योंकि व्यापम में ज़्यादातर वोकैबुलरी का पोर्शन कम ही आता है. बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, मतलब चंक नहीं है. इसको अपन ये नहीं बोल सकते कि 70% 80% वोकैबुलरी आने वाली है. 20-30% मैक्सिमम 35 तक जा सकती है वोकैबुलरी. वोकैबुलरी का मतलब यहाँ पर सिनोनिम एंटोनिम्स है या रूट वर्ड से शब्दों को याद करना या शब्दकोश हो सकता है. तो हम वोकैबुलरी को कई तरीके से पढ़ेंगे. बीच बीच में आपको मैं रूट वर्ड भी बताने लग जाऊंगा. बीच बीच में आपको शब्दों का जो किस तरीके से शब्द बने वो भी समझेंगे. इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे, इसको ट्रिक से भी समझेंगे. अल्टीमेटली हमारा एट द एंड हमारा टारगेट एक ही है कि आपको वोकैबुलरी अच्छे से याद हो जाए और जब एग्ज़ाम में आपको सिनोनिम एंटोनिम्स आए तो वो आपको अच्छे से बने, बस और कुछ नहीं है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी ऑफ ए से, यानी ए के इंपॉर्टेंट शब्द से जो एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल आदि एग्जाम में आएंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे और ऐसे ही जेड तक चलती जाएगी पूरी वोकैबुलरी. आज कुछ वर्ड्स हम पढ़ेंगे वो हम रिलेटेड टू ए पढ़ेंगे. तो पहला वर्ड है ए से रिलेटेड ही शब्द है. चलिए तो पहला शब्द लेते हैं. पहला वर्ड लिखा हुआ है एडामेंट. क्या लिखा हुआ है? एडामेंट. तो एडामेंट शब्द क्या है? वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडामेंट? नाउ एडामेंट क्या होता है? देखो मीनिंग तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, अटल. एडामेंट मतलब क्या लिखा हुआ है? अटल, सख्त, वज्र या कठोर. एडामेंट का मतलब होता है, इसका एक ऐसा मतलब भी हो सकता है किसी बात पे अड़ जाना, या किसी बात को आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो ये करना ही है. तो एडामेंट मतलब कठोर भी हो सकता है. किसी काम को करने के लिए आप किसी बात में अड़ गए हो, ये भी हो सकता है. बोले मैं तो अटल हो गया हूँ इस काम को करने के लिए, अब जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, है ना. इसका मतलब तो ये हुआ. अब इस शब्द को हम याद कर लेते हैं, उसको हम तोड़ लेते हैं. एडामेंट अगर आपको याद करना है तो हम बोलेंगे एडामेंट. तो अगर आप इस शब्द में देखें तो यहाँ पे बीच में कौन आया? मैन. मैन मतलब कोई आदमी है. और एडा को आप हिंदी में क्या पढ़ोगे? तो ऐसे ही पढ़ोगे एड़ा. एड़ा मतलब अड़ गया. एड़ा मतलब जो किसी बात पे अड़ जाए. तो एक ऐसा आदमी जो किसी बात पे अड़ जाए हम उसको एड़ा मैन बोलेंगे. तो अड़ने वाला आदमी, अड़ियल, जो किसी बात पे अड़ गया, उसने कहा नहीं मैं तो ये कहूँगा ही, अब चाहे कुछ भी हो जाए. तो हमने कहा अड़ गया है आदमी तो इस बात पे, तो वो एडामैन है, मतलब वो एडामैन है, वो एडामेंट है. तो एडामेंट यानी किसी बात पे अड़ जाना, है ना. इसका सिनोनिम आप लिख सकते हो, वर्ड लिखे हुए आपके पास. हार्ड यानी कठोर हो सकता है. स्टबर्न हो सकता है. स्टबर्न मतलब भी जिद्दी, हठी हो सकता है. इनफ्लेक्सिबल यानी लचीला, जो लचीला ना हो. और रिजिड मतलब भी कठोर या सख्त होता है. तो इसके ये सिनोनिम भी हैं. आपको साथ में क्या क्या नोट करना है? आपको नोट करना है आपको वर्ड, आपको नोट करना है उसके हिंदी मीनिंग, और आप नोट कर लेंगे साथ में उसके सिनोनिम. जहाँ जहाँ एंटोनिम्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे वहाँ मैं एंटोनिम्स भी बता दूंगा. ठीक है, तो लिख लीजिए फटाफट. एडामेंट यानी, अच्छा एक और बात, आपको हिंदी तो पता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्ड इंग्लिश का ही याद होना चाहिए. वर्ड इंग्लिश का क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में नहीं आएगा. अब आपने कहा एडामेंट मतलब होता है अड़ियल, जिद्दी, हठी, लेकिन इंग्लिश का वर्ड याद नहीं है. नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं और आपको वो वर्ड भी नहीं पता, तो आप टिक नहीं लगा पाओगे. इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है? वर्ड आपको इंग्लिश में याद होना चाहिए. तो लिख लीजिए एडामेंट. एडामेंट मतलब होता है जिद्दी, हठी या कठोर. और इंग्लिश के वर्ड आप लिख लो हार्ड, हार्ड, स्टबॉर्न, इनफ्लेक्सिबल और रिजिड. ये इसके वर्ड हो गए. ठीक है, आगे चले नेक्स्ट वर्ड पे. तो बताओ एडामेंट मतलब क्या होता है? हार्ड, अटल, कठोर. ठीक, वेरी गुड. दूसरा वर्ड ले लेते हैं. दूसरा वर्ड लिखा है एक. क्या लिखा हुआ है? एक, ACHE, एक. एक का मतलब होता है दर्द या पीड़ा या वेदना, पीड़ा, दर्द, है ना. एक आप बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हो हेडेक. आप हेडेक वर्ड जानते ही हो. तो हेडेक में क्या, 2 वर्ड है उसमें. एक है हेड प्लस एक. तो हेडेक वर्ड 2 शब्द हैं. हेड यानी सर और एक यानी दर्द. तो इसका मतलब है सर में दर्द हो रहा है. तो हेडेक वर्ड ऐसे बना है. हेडेक का मतलब क्या है? हेड प्लस एक. एक यानी दर्द, हेड यानी सर. तो सर में दर्द हो रहा है, इसलिए आप बोलते हो सर हेडेक हो रहा है. तो एक यानी दर्द. अच्छा, एक होता पेन.
एक होता है पेन। पेन में क्या होता है, पेन में किसी कारण से हो रहा है, जैसे आप गिर गए, चोट लग गई, अब आपको दर्द हो रहा है। लेकिन सर आप गिरे कहीं नहीं, सर आपका टकराया नहीं, बस आप सुबह उठे हो और आपका सर में दर्द हो रहा है। अब वो कोई चीज सोच के हो सकता है, कभी कभी नहीं भी सोच रहे हो तो भी होने लगता था। तो ये हेडेक जो है वो अपने आप हो रहा है, जबकि पेन जो होगा वो किसी कारण से होगा। आप गिर गए हो इसलिए चोट लग गई होगी, या किसी कारण से दर्द हो रहा होगा, लगने पर, हर्ट होने पर, इंजरी की वजह से, और एक अपने आप होगा। पेट में दर्द अपने आप होने लग गया। अब बोले क्यों हो रहा है, बोले सर पता नहीं क्यों हो रहा है, बस हो रहा है। तो हो रहा है मतलब ये अपने आप हो रहा है, कुछ तो हो रहा होगा, वैसे उसके कारण तब भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं किसी ने पेट में घूसा मार दिया इसलिए दर्द हो रहा है। घूसा मार देगा तो पेन होगा, अपने आप हो रहा है तो एक हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो टू बी इन पेन और डिस्ट्रेस, क्या बोल सकते हैं, पेन या डिस्ट्रेस। एक का मतलब क्या होता है, एक मतलब होता है पेन या डिस्ट्रेस, ठीक है। डिस्ट्रेस और पेन किसके सिनोनिम हो गए, एक के। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं अबैक। अबैक, अब हिंदी में एक वर्ड होता है अवाक। अवाक रह जाना मतलब अवाक हो गया मैं, इसकी बातें सुनकर मैं अवाक हो गया, मतलब बोल नहीं पाया, तो मैं क्या रह गया, मैं सन्न रह गया, मैं अचंभित रह गया, मैं भौचक्का रह गया, ऐसा बोलते हैं। तो अबैक मतलब होता है अचंभा हो जाना, या फिर कई बार है ना। तो शॉक्ड, हमारे पास कौन सा वर्ड है, अबैक। अबैक के लिए हमारे पास शॉक्ड है या सरप्राइज। ये SBSTH लिखा है, इसका मतलब somebody, इसका मतलब somebody होता है या समथिंग होता है। तो शॉक्ड हो जाना या सरप्राइज्ड हो जाना, अबैक यानी शॉक्ड या सरप्राइज्ड। व्हाट इज कॉल्ड अबैक, शॉक्ड या सरप्राइज्ड। आई वॉज अबैक्ड, मतलब उसकी बातें सुन के मैं क्या हो गया, अबैक्ड हो गया। या मैं बोल सकता हूं मैं उसकी बात सुनकर अवाक हो गया, मैं बोल ही नहीं पाया कुछ, तो अबाक हो गया या अबैक हो गया, एक ही जैसा वर्ड है। तो अबैक और अवाक, आप हिंदी में अवाक समझ लो, तो अवाक हो जाना भी इंग्लिश का वर्ड अबैक बना देता है। क्लियर है पॉइंट। तो व्हाट इज अबैक, अबैक मतलब होता है टू बी शॉक्ड या टू बी सरप्राइज्ड, यानी अबैक। जैसे ही वॉज कंप्लीटली टेकन अबैक बाय हिज एंगर, यहाँ पर मैंने जो फोटो लगाई है उसका भी मीनिंग कुछ ऐसे ही है। उसने उसको सोचा नहीं होगा इतनी तेज घूसा पड़ने वाला है, और वो पीछे भी हो गया, अबैक भी हो गया, पीछे भी हो रहा, और वो सोच भी नहीं पाया कि ऐसा शॉट अपन को इतना पंच लगने वाला है। तो ये क्या होने वाला, अबैक हो गया, वो सुनकर क्या हुआ, अबैक हो गया। ठीक, आगे चले। अबेंडन। अब अबेंडन क्या होता है, अबेंडन। अब आप अबेंडन में एक वर्ड याद देखो, बीच में क्या लिखा है, बैंड। बैंड हिंदी का क्या बनता है, बंद। बंद, जैसे कमरा बंद पड़ा है सालों से, वहां कोई नहीं रहता, वहां कोई नहीं जाता, तो अबेंडन कमरा है, बैंड है, बंद है। तो बैंड, बैन भी है बीच में, BAN भी है हमारे पास वहां। तो बैन, बंद, बंद मतलब अबेंड, अबेंडन। तो कोई चीज खाली पड़ा है, त्यागा हुआ है, छोड़ा हुआ है, कोई वहां नहीं रहता है, इसलिए हम उसको अबेंडन बोलेंगे कि बिल्डिंग अबेंडन है। बिल्डिंग कैसी है, अबेंडन है, त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, कि ही वॉज अबेंडन बाय हिज फादर, उसके पिताजी ने उसे छोड़ दिया, ये भी हो सकता है अबेंडन। या वो प्लॉट जो है अबेंडन है, मतलब खाली पड़ा हुआ है। तो अबेंडन का मतलब होता है खाली पड़ा हुआ, छोड़ देना, त्याग देना, कोई भी चीज़ वहाँ नहीं है, हम उसको अबेंडन कहते हैं। बात समझ में आई। अबेस, क्या वर्ड है, अबेस। अब अबेस क्या होता है, देखो इसको देखो, याद करो क्या वर्ड है, बेस। बेस क्या होता है, किसी भी चीज का बेस। बेस क्या होता है, नीचे, बेस। तो बेस यानी नीचे, तो नीचे से याद कर लो, नीचा। तो बेस करना किसी को यानी नीचा दिखाना, किसी की वैल्यू कम करना, किसी को तुच्छ समझना, किसी की मतलब अबेसमेंट करना। अबेसमेंट करना मतलब किसी की बेइज्जती करना, किसी की वैल्यू नहीं करना, एक प्रकार से दुर्दशा, अपमान करना, नीचा दिखाना, है ना।
ये कठिन कठिन वर्ड है, इनको छोड़ देना। अधोगति होना, ये और अच्छा वर्ड है। और आप बोलोगे ऐसा तो 4 बार लोग सोचेंगे कि यार बहुत अच्छी हिंदी इसकी, लेकिन समझे भले आई नहीं है, लेकिन ये जरूर बोलेंगे वाओ उसकी अधोगति हो गई, तो अपन बोलेंगे कुछ हो गया होगा। हाँ ठीक है। अबेस यानी उसको क्या करना अपन ने, बेइज्जती करिए। हाँ, डीफेम का मतलब होता है फेम यानी फेमस। फेम वर्ड आया फेमस से, तो डीफेम कर देना मतलब किसी को बदनाम करना। डीफेम करने का मतलब किसी को बदनाम करना होता है, और डिबेस मतलब किसी को अपमानित करना होता है। अब अपमानित किसी भी सेंस में हो सकता है, किसी भी सेंस में आप अबेस कर सकते हो किसी को। हाँ मतलब भाई, मतलब आप किसी शादी में गए और आपको बोला था, उनने फ़ोन लगा कि आप आ जाना, और 4 लोग तो कार्ड बांटे थे, अब अपन चले गए। अब वहाँ पे होटल में कमरा तो बढ़िया एसी वेसी वाले बुक थे, अपन डायरेक्ट पहुँच गए। बोले यार अब कहाँ रुकवाएं, तो कहीं और होटल में रुकवा दिया बिना एसी वाले में। तो आपको बुरा नहीं लगेगा? सबको तो सब बरातियों को तो एसी वाले कमरे में, अपने को बिना एसी वाले में, कूलर भी नहीं मिला, तो अपन को बेइज्जती महसूस होगी कि नहीं? तो अबेस कर, इतनी सी बात पे भी हम क्या महसूस कर सकते हैं, अरे यार अबेस हुआ हमारे साथ, हमारा तो अपमान हुआ। उनको तो बड़ा अच्छे वाले होटल में रुकवाया था, हमें तो ऐसी बेकार होटल में रुकवा दिया। इट इज़ लाइक दिस, अबेस हो गया। तो अबेस तो किसी भी सेंस में हो सकता है। तो अबेस का मतलब क्या होता है? एम्बैरेस, अशेम्ड। 2 वर्ड आ रहे हैं हमारे पास, एम्बैरेस्ड हो जाना या अशेम्ड हो जाना। अबेस, एम्बैरेस या अशेम्ड, ठीक है। अशेम्ड मतलब शेम को दिखाता है, कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होगी आपको, इट मीन्स दैट। चलिए और आगे चलते हैं। फिर वर्ड आया हमारे पास अबेट। अब अबेट क्या है? एक वर्ड याद करो, ATE। क्या है? 8। ये 8 कहीं पर भी आए, 8 शब्द का मतलब होता है कम करना। भाई ईट का सेकंड फॉर्म 8 होता है। 8 मतलब खा लिया आपने, खा लिया तो खत्म या कम। भाई अगर थोड़ा सा आपने खा लिया तो कोई चीज कम नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो अबेट का मतलब क्या है? जहां कहीं भी 8 आए, जहां कहीं भी 8 आए, उसका मतलब कम होना ही होगा। क्या मतलब होगा उसका? मतलब कम होना, कहीं भी किसी भी सेंस में। अब यहां पे आया वर्ड अबेट, 8 से हम बाहर आते हैं, हम कहते हैं अबेट हो रहा है। अबेट मतलब क्या है? आई एम वेटिंग फॉर द अबेटमेंट। मैं किसी चीज के अबेटमेंट का इंतजार कर रहा हूं। मतलब मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल, आप 4-5 दोस्त और सब जा रहे हैं पिकनिक मनाने। अब पिकनिक मनाने तो ऐसे जा रहे हैं कि 4 हो गए पास, अपन हो गए फेल, और सबने कहा 500-500 मिलाएंगे, फिर अपन पिकनिक चलेंगे। तो भैया देखो, जो लड़के पास हुए वो अपने पिताजी से 500 रुपये मांगेंगे, तो क्या पिताजी 500 रुपये नहीं देंगे? अरे 800 दे देंगे, मैं तो कह रहा हूं। बात तो वो है कि आप फेल हो और आप अपने पिताजी से बोलो 500 रुपये चाहिए, और फिर पिताजी पूछे किसके साथ घूमने जा रहे हो, और फिर आप बताओ उनके साथ घूमने जा रहे हैं, फिर पिताजी बोलेंगे वो तो पास हो गए, तुम फेल हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब आपको ये बात तो पता है कि 500 तो ऐसे आसानी से। अब आज आपने सोचा कि शाम को पापा आएंगे ऑफिस से, तो अपन मांग लेंगे 500 रुपये। अब पापा आए बिल्कुल भन बनाते हुए, भयंकर गुस्से में, तो अब आप क्या 500 रुपये मांगोगे? नहीं, आप इंतजार करोगे, है कि नहीं? एक दिन का इंतजार करोगे कि गुस्सा कम हो जाए पहले, फिर अपन सोचेंगे कि यार शाम को गुस्सा कम होगा तब मांगेंगे, और दूसरे दिन भी गुस्से में थे वो, तब भी अपन ने नहीं मांगा। अब दोस्त कह रहे भाई पिकनिक में लेट हो रहा है, तुम मांग तो लो पैसे, तब देखेंगे। अब आप यू आर वेटिंग फॉर द अबेटमेंट ऑफ योर फादर्स एंगर। आप क्या कर रहे हो? आप अपने पिताजी के गुस्से के कम होने का इंतजार कर रहे हो। तो अबेटमेंट का मतलब होता है किसी चीज की इंटेंसिटी, किसी चीज की तीव्रता में कमी आना। ऐसे कम नहीं होगी कोई चीज। जैसे मई में अपन को कहीं जाना था और दिन में बजे थे 2, मैंने कहा मैं 2 बजे आ रहा हूँ, अपन चलते हैं। अब आपने क्या बोला? 2 बजे मई में, तो आप क्या बोलोगे? सर 4-4:30 बजे तक चलते हैं। मैंने क्यों 4 बजे? क्या बोले? सर कितनी तेज धूप होगी 2 बजे। अब 2 बजे धूप तेज है इसलिए आप नहीं जाना चाहते हो, तो यू आर वेटिंग फॉर द अबेटमेंट ऑफ द क्या? सनशाइन। मतलब धूप के भी कम होने का इंतजार कर रहे हो, या हीट की इंटेंसिटी ज्यादा है इसलिए भी आप इंतजार कर रहे हो। बारिश बहुत तेज है तो अपन पेड़ के नीचे रुक गए। क्यों रुक गए? कि थोड़ा धीरे हो जाएगी बारिश, फिर जाएंगे। तो यू आर वेटिंग फॉर द अबेटमेंट ऑफ द रेन ऑल्सो। तो अबेटमेंट का मतलब क्या हो रहा है? बार बार किसी चीज की तीव्रता में, किसी चीज की इंटेंसिटी में
कमी आना, इसका बेसिक मतलब यही है कि तीव्रता में कमी आना। तो कमी आने के लिए अपने पास समाप्त या रोकथाम है, किसी चीज़ को रोक रहे हो ना आप कि धूप नहीं लगेगी, भीगेंगे नहीं, तो ये सब कहीं ना कहीं रोकथाम का एक रूप बन जाता है। तो लिख लो अबेटमेंट यानी टू लेसन द इंटेंसिटी। बेसिक वर्ड क्या लिख लो, टू रिड्यूस इन अमाउंट, टू रिड्यूस इन डिग्री, टू रिड्यूस इन इंटेंसिटी और लेसन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का कम होना, डिमिनिश होना। इसके कितने सारे वर्ड हमें मिल रहे हैं, डिमिनिश, रिड्यूस, रिड्यूस, डिमिनिश ऑफ समथिंग, व्हाट, ऑफ अमाउंट, ऑफ डिग्री और इंटेंसिटी और एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड क्या करना, अबेटमेंट। समझ में आया, अबेटमेंट लिख लीजिए। ये लिखना हो तो लिख लो, पढ़ना हो पढ़ लो, मीनिंग वही मिलेंगे आपको हर जगह पे, किसी चीज में कमी आना मिलेगा। समझ में आया, चलो और आगे चलते हैं। एबे, क्या वर्ड है, एबे। एबे मतलब होता बौद्ध मठ। मठ समझते हैं, जहां पे बौद्ध भिक्षु के जो, जहां पे वो लोग रहते हैं, मठ बोलते हैं उसको, तो बौद्ध मठ को बोलते हैं एबे। लिख लीजिए, मठ, बौद्ध मठ, ईसाई मठ, एबे, ठीक है। मठ लिख लो, हिंदी में कोई ज्यादा कुछ नहीं है। फिर लिख लो एबॉट। एबॉट कहते हैं उस मठ का हेड, मठाधीश जिसको बोलते हैं। एबॉट यानी मठाधीश, यानी हेड, एचओडी है ना, नहीं डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफ दैट प्लेस इज कॉल्ड एबॉट। हेड ऑफ दैट मोनेस्ट्री, हेड ऑफ एबे इज कॉल्ड एबॉट। एबॉट कौन है, मठाधीश, ठीक। फिर वर्ड आया हमारे पास एब्रीविएट। अब एब्रीविएशन हमने पढ़ा है, एब्रीविएट को अपन ने लिखा भी कुछ उसी तरीके से ताकि वो समझ में आ जाए। एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी चीज को शॉर्ट में, ये हर एक शब्द का पहला पहला शब्द लेके लिखना, उसे क्या बोल देते हैं, एब्रीविएशन। जैसे OMG लिख दिया मैंने, ओ माई गॉड, तो OMG यानी ओ माई गॉड का एक एब्रीविएशन फॉर्म बन गया। ओ माई गॉड में OMG बोल देते हैं। या फॉर एग्जाम्पल SI, MPSI आप बोलते हो, MPSISSCPO ठीक है। जो भी आप पोस्ट का नाम बोल रहे हो ना, ये MPSI, ये एब्रीविएशन ही है, ठीक है। शॉर्ट करके लिखना किसी बात को। आगे समझ में, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने लायक। फिर वर्ड आया एबडक्ट। एबडक्ट या एबडक्शन, इसका मतलब होता किसी को किडनैप कर लेना, अपहरण करना। ही वॉज एबडक्टेड, उसको एबडक्ट कर लिया मतलब अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया, अपहरण, अपहरण करना किसी का। ही वॉज एबडक्टेड, क्या किया गया उसको, अबडक्टेड कर लिया। अबडक्ट कर लिया मतलब किडनैप कर लेना, किसी को बंदी बना लेना, अबडक्टेड। हेल्ड एज अ कैप्टिव, किसी को बंदी बना के कब्जे में रखना, कैप्टिव। आप लिख सकते हो टू हेल्ड समबडी एज अ कैप्टिव, क्या लिख सकते हो, टू बी कैप्ट एज अ कैप्टिव। इसका मतलब भी अपहरण ही होगा, किसी को कैप्टिव करके रखना। कैप्टिव करके रखना मतलब बंदी बना के रखना। आगे चलें, डक्ट, डक्ट से याद कर लो। एब्डिकेट मतलब गिव अप। अरे ये गलत लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक, दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक, एब्डिकेट नहीं है वो। He abdicated in favor of his son. एग्जाम्पल्स नोट मत करिए, समझ में आ जाएगा आपको। आगे चले, फिर लिखिए एबरेंट। एबरेंट, एबरेंट क्या होता है, एबरेंट
भोपाल में जो ड्राइविंग करते हैं ना लोग, बाइक चलाते हैं, एबरेंट ड्राइव करते हैं। सिटी यहाँ तक तो ठीक है, इधर वाले एरिया में तो फिर भी ठीक है, सिटी तरफ आप देखोगे ना एबरेंट है, मतलब वो गाड़ी ऐसे चलाएंगे, फिर जहाँ जगह मिलेगी वहीं गाड़ी लगा देंगे, फिर ऐसे ऐसे कहीं भी जा सकते हो। उनका एक ही सिद्धांत है, अपने को ब्रेक नहीं लगाना है गाड़ी में, और अपने को पहले पहुंचना, और ब्रेक भी नहीं लगाएंगे, जहाँ जगह मिलेगी गाड़ी अपन। तो उनकी जो ड्राइविंग है ना, मतलब वो कोई एक वे में नहीं चलाते, मतलब सीधे सी ऐसे नहीं चला रहे कि भाई गाड़ी ऐसे चलानी है अपन को, नहीं। उन्होंने कहा इधर चलेंगे, फिर जगह मिली तो ऐसे कर देंगे, और इधर के बाद इधर जगह मिली तो और लगा देंगे, फिर इधर करके ऐसे करके भी जाना है, लेकिन जाना अपन को वहीं है, ब्रेक नहीं लगाना। इसे कहते हैं क्या? एबरेंट होना। मतलब लड़का आया, उसने कहा सर मैं सोच रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी करूँ। मैंने कहा ठीक है कर लो। फिर अचानक यूपीएससी, 2 महीने बाद क्या बोल रहा है, सर मैं तो क्या सोच रहा हूँ कि एसएससी की तैयारी कर लूँ। मैंने कहा हाँ भाई कर लो, एसएससी कर लो, तुम्हें लग रहा है एसएससी निकल जाएगा। सर मैं थोड़ी देर में फिर आया, फिर क्या बोला, सर सीपीसीटी का बहुत सुना है सर, बहुत चल रहा है। मैंने कहा हाँ सीपीसीटी भी कर लो। कहाँ से शुरू हुआ था? यूपीएससी, कलेक्टर बनने वाला था वो, और बनना क्या चाह रहा है वो, सीपीसीटी टाइपिंग पीजीडीसीए करने लग गया। तो वो क्या है, फिर उसके मन में आया पीएससी करूँगा, मतलब कभी पीएससी, फिर यूपीएससी, फिर सीपीसीटी, फिर कहाँ कुछ ऐसे करके कह रहा है सर मैं तो इंडिया के बाहर ही काम करूँगा, दुबई जाना है सर। और मैंने कहा ठीक, तुम्हारी देख लो, तुमको कैसा सही लग रहा है। तो वो एबरेंट है। क्या है वो? एक सीधी दिशा में नहीं चल रहा, ऐसे 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 हर बार दिशा चेंज। उसे क्या बोलते थे? एबरेंट करना। एबरेंट डिसीजन मतलब, एबरेंट डिसीजन क्या होता है? एबरेंट डिसीजन यानी डिसीजन भी एबरेंट है। अभी 1 घंटे 15 मिनट पहले फोन आया, आज तो बाबा बहुत पढ़ाई करेंगे यार अपन, कम से कम 2 घंटे, ठीक है, और 10 मिनट बाद फोन लगाया, भाई नहीं मैं नीचे खड़ा वहाँ चाय पीने चलते हैं। मतलब 2 घंटे भी पढ़ाई करना, और 10 मिनट में नीचे भी खड़ा हो गया और चाय पीने चलेंगे। और चाय पीने में भी देनी, चाय 5 मिनट में पी जा सकती है, लेकिन वहाँ पे पता लगा 2 घंटे लगा दिए चाय की दुकान पे ही। तो ऐसे उनका डिसीजन चल रहा है लाइफ में। तो ये ऐसे 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 ऐसे, ये क्या हो रहा है? एबरेंट काम चल रहा है। एक प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है, एक सिस्टम ही नहीं बनाया, तो उसे कहते हैं एबरेंट काम। एबरेंट यानी जो किसी भी चीज को चेंज कर दे। एबरेंट यानी किसी भी पथ, इसमें जरूरी नहीं कि धर्म पथ ही हो, किसी भी पथ से बार बार हटने वाला, कोई चीज रेगुलर ना होकर क्या बोल दे, इर्रेगुलर हो जाए। कोई चीज एक सिस्टम ना होकर टिपिकल मेथड को ना फॉलो करे। भाई टिपिकल मेथड मतलब जो किसी तरीके से चल रहा हो, एक ही जैसा चल रहा हो, उसे क्या बोल देंगे? नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल से जो डेविएट हो जाए उसे क्या बोल देंगे? एबरेंट। क्या बोलेंगे? एबरेंट। एबरेंट हार्ट बीट। एबरेंट हार्ट बीट यानी अच्छी खासी हार्ट बीट ऐसी चल रही है अपनी, कैसी? जैसी चलती है नॉर्मल, 1 मिनट में कितने बार ऐसे चलती रहती है, बढ़िया चल रही है ना? बस अब हाँ, नहीं वो तो जाएगी, ऐसे जा ही रही है वो तो। बस इसके बाद क्या हुआ, एक आपने खबर सुनी, कुछ भी ऐसी हो गई वो, एबरेंट है ना। एक अंकल लेटे थे अस्पताल में, ऐसे लेटे हुए थे, इधर पे भी एक अस्पताल, यहाँ पे भी एक अंकल लेटे थे। अच्छा, एक आया दौड़कर, ये अंकल की हार्ट बीट ऐसी थी, ये आया और उसने यहाँ पे खड़े होके बोला आपकी लड़की ने भाग के शादी कर ली। बोला पता नहीं किसको, इनकी तो ऐसी हो गई। फिर बोला अंकल इनके बारे में नहीं, इनके बारे में बात हो रही थी, अब इनकी शुरू हुई, इनकी फिर नॉर्मल हो गई। बोले अपनी नहीं है, अपनी नहीं, चल जाएगा बाबा, ठीक है ना। तो वो वापस आ गए नॉर्मल, है ना। तो ये क्या है? एबरेंट हार्ट बीट हो गई। क्या हो गई? एबरेंट हार्ट बीट। बड़ी समस्या है भाई जीवन में। मतलब जीवन ऐसे चलता है कि आप बस अपना, अपने देखो, अपना नुकसान तो नहीं है, आपका सब सही हो जाएगा। आपका अपना नुकसान हुआ और समस्या है। मतलब एक आदमी खड़े होके घर में आग लग गई, एक आदमी बड़ा खड़े होके रो रहा बाहर, अरे घर में आग लग गई, घर में आग लग गई। उतने में उसका लड़का आया, और लड़के ने आके क्या बोला, अरे अपना घर था, मैंने कल तो बेच दिया, पेपर पे साइन हो गया, रजिस्ट्री हो गई है, बिक गया पूरा। अरे बिक गया क्या, अब अपना नहीं है, लो नॉर्मल हो गया अंकल 2 मिनट में। फिर वो कह रहा है लेकिन सामान अभी भी अपनी रखा है अंदर। अरे सामान अपनी ही था क्या अभी? अरे वो फिर टेंशन में आ गए। तो मतलब ऐसे ही होता है जीवन में। खैर चलो, अबेट, हाँ डेविएट। अब अबेट का मतलब होता खुद तो गलत काम करो, दूसरे को और करवाओ। अबेट मतलब दूसरे को गलत काम करने के लिए उकसाना या भड़काना। हाँ, एबेट मतलब एक, मतलब ये लड़का खुद इतना सारा देखो सिगरेट पी रहा है और दूसरे को बोले तू भी पी ले, तो ये क्या है? अबेट कर रहे हो आप। अबेट यानी किसी को गलत काम करने के लिए उकसाना, भड़काना, अबेट।
व्हाट डू मीन बाय अबेट? उकसाना, बढ़ावा देना, और खासकर गलत काम करने के लिए, अच्छे के लिए नहीं है ये। गुटखा खिलाने के लिए लोग तैयार हैं आपको, फ्री ले भाई, पहली बार फ्री गुटखा मिलता है जीवन में। 2-4 दोस्त मिलके पहली बार फ्री गुटखा खिलाएंगे, कहीं वहाँ लेके जाएंगे, लॉन्ज ऑन्ज ले जाएंगे, आओ हुक्का पिलाएं तुम्हें, हुक्का है ना। 2 बार फ्री हुक्का पिलाया, तीसरी बार बंदा कह रहा है हुक्का पीने चलते हैं यार, मतलब पहले तो फ्री पिलवाया उसको। ऐसे ही होता है, ये नहीं बोलेंगे आओ पढ़ाई करें, पढ़ाई करने वाली बात नहीं करेंगे। ये जितना भी गलत काम करने वाले 4 दोस्त है वो आपको अबेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अबेट। अबेट मतलब होता है किसी को गलत काम करने के लिए उकसाना, अच्छा काम करने के लिए नहीं, है ना। हाँ लिख लो, एनकरेज समबडी टू डू रॉन्ग, इसका सिनोनिम नहीं है। अच्छा, इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आप लिख सकते हो प्रोवोक, भड़काना, प्रोवोक, एनकरेज, ये आपके पास वर्ड, एनकरेज, सपोर्ट, सपोर्ट आप लिख सकते हो, उकसाना। नहीं ये है काम, सपोर्ट आप कर रहे हो, लेकिन भाई कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना, आपने गलत काम किया ना, उसमें आपके किसी ने साथ दिया होगा आपका, मतलब उसने कहा मैं पकड़ा भाई तू मार दे, मार दे, मतलब उसने मार दिया, बोले तूने तो मार ही दिया जम से यार, बोले तूने कहा था पकड़ने को। अब पुलिस दोनों को ले जाएगी, लेकिन क्या है, उसको बनाएगी अपराधी, पकड़ने वाले को बनाएगी सह अपराधी। जिसने मारा वो अपराधी, उस पर ज्यादा वो लगेगा चार्ज, इसने तो पकड़ा था तो इस पे कम चार्ज लगेगा, ये सब सह अपराधी बन गया, जबकि असली काम इसी ने किया था, मारने को इसी ने बोला था। तो ऐसा होता है, इसलिए किसी की बात में, अपन किसी की बात में नहीं आना चाहिए, नहीं तो इससे अपना नुकसान होता है। अबाइड, अबाइड, अबाइड को ऐसे याद कर लो, अबाइड वो होता है जिसे अवॉइड ना किया जा सके, जो अवॉइड ना हो वो अबाइड है। क्या समझ में आया? जो अवॉइड ना हो उसी का उल्टा अवॉइड, अबाइड। तो अबाइड मतलब पालन करना, और जबकि अवॉइड करना इन्हें बच के निकलना, है ना। तो अबाइड करना मतलब किसी चीज को आप अबाइड कर रहे हो, मतलब उस चीज को आपको, जैसे कोर्ट ने बोल दिया किसी लड़के को कि देखो तुम्हें ना ये काम करना ही पड़ेगा, अब उसे करनी पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया, अगर उसने नहीं किया तो उसको और सजा पड़ जाएगी, इसीलिए अबाइड करना है। अबाइड मतलब उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसको वो बात माननी ही पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक चित्र दिया मैंने छोटा सा, इसमें एक पेड़ की टहनी दिख रही है और इसमें एक छोटी सी टहनी और निकली जिसमें पत्ती है। इस पत्ती का जो जीवन है ना, इसके पीछे कारण था इस फोटो को लगाने का, मुझे ऐसा लगा इस पत्ती का जीवन तब तक ही है जब तक वो इस टहनी से जुड़ी हुई है। अगर इसने सोचा कि नहीं, इसने सोच लिया अपन बड़े आदमी बनेंगे, अपन यहाँ से झड़ के जाएंगे, फिर मिट्टी में जाके अपन अपना खुद का बरगद का पेड़ बनाएंगे, बस ये फंसेगा ये। इसलिए क्या है, इसको इसके साथ ही रहना पड़ेगा अगर ये बड़ा आदमी बनना चाहता है ना। तो ये इसको बड़े आदमी बनने, छोटा पेड़ भी बड़ा पता कब बनता है, वो भी तब बनता है जब एक बहुत बड़ा पेड़ हो। आप देख लेना, उस बड़े पेड़ के नीचे आप छोटे छोटे पेड़ लगाओगे, वो जल्दी ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि उसे उसका छाया भी मिल रही है, उसके नीचे उसका जड़ का भी सपोर्ट मिल रहा है, खाद भी, सब कुछ मिलता है। अलग से सपोर्ट, अलग से अकेले बड़ा बनने में बहुत मेहनत लगती है। सपोर्ट मिल जाए किसी का, फटाफट अपन बड़े हो सकते हैं। तो कभी कभी हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए और कभी कभी अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ को का पालन करना चाहिए, उस चीज़ के साथ रहना चाहिए, किसी के साथ छोड़ना नहीं चाहिए, इसका मतलब होता है अवॉइड। एब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ड इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट क्या होता है? देखो एक वर्ड याद करो, जेक्ट। एक वर्ड आप क्या याद करो, एक वर्ड है आपके पास, जेक्ट का मतलब होता है बाहर। जेक्ट का क्या मतलब होता है? बाहर, बाहर याद कर लो। जैसे रिजेक्ट, रिजेक्ट यानी रिजेक्ट कर दिया, बोले इंटरव्यू से रिजेक्ट, है ना। या इजेक्ट, ये वर्ड भी आपने पढ़ा होगा, लैपटॉप पे आपने पेन ड्राइव लगाई होगी, तो फिर बोलते हो उसको बाहर निकालने के लिए उसमें इजेक्ट कर देते, तो अब उसमें बोलते था इजेक्ट कर लीजिए, मतलब बाहर निकाल लीजिए। आप पढ़ते हो सब्जेक्ट,
तो सब्जेक्ट में क्या है, आप किसी चीज़ को पढ़ के उससे क्या निकाल लेते हो, उसका नॉलेज निकाल लेते हो। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एब्जेक्ट हो गया। इसको इतने बार रिजेक्ट किया कंपनी वालों ने, हर जगह जाता था बेचारा, इंटरव्यू देता था फेल, इंटरव्यू दिया फेल, इंटरव्यू दिया फेल, उसकी स्थिति धीरे धीरे क्या हो गई, एब्जेक्ट हो गई। एब्जेक्ट हो गई मतलब अब उसके मन में वो इच्छा खत्म हो गई कि यार अपन को कुछ अच्छा करना है। तो वो कैसे बैठा है, ना कोई उमंग है ना तरंग है, जिंदगी खटी पतंग है ना। तो ये क्या है, ये एब्जेक्ट बैठा है, मैं क्या करूं, अब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, है ना। तो एब्जेक्टेड कंडीशन में क्या आ गया, वो एब्जेक्टेड कंडीशन। एब्जेक्टेड यानी हतोत्साहित हो जाना, या बोले अधम हो जाना, नितांत हो जाना। ये ज़्यादा कठिन शब्द, इनको आप छोड़ दो, आप ऐसे याद कर लो। मतलब हतोत्साहित हो जाना, जब आपको लगने लगे कि कुछ बचा नहीं है अपने जीवन में। एब्जेक्टेड, जिसको हम बोलते हैं मिजरेबल, दयनीय अवस्था। आप उसको एक अच्छा वर्ड क्या याद कर सकते हो, दयनीय, ये याद कर लो, दयनीय। दयनीय अवस्था मतलब जिस पे दया आ जाए हमें, भाई दयनीय क्या, दया से बना है ना। तो दयनीय, टेरेबल, विदाउट होप, एब्जेक्ट, पॉवर्टी, मिजरी, फेल्यूर, विदाउट होप, है ना, विदाउट होप। यही मैंने कहा था ना, उमंग है ना तरंग है। हाँ, जिंदगी कटी पतंग है। मतलब लिखने वाले ने भी क्या दर्द डाला है गाने में, देखो, उमंग गायब, तरंग गायब। हाँ, ये तो अपने लिख लिया, अबेश अभी छोड़ देते हैं। अबैश, अबैश, अबैश क्या है, ऐश, अबैश। लड़का ऐश कर रहा था, क्या कर रहा था, ऐश, सिगरेट पी रहा था, ऐश उड़ा रहा था, है ना। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। लड़का बढ़िया सिगरेट पी रहा था, सामने से उसके पिताजी जा रहे थे और उसकी उनकी नज़र चली गई, अच्छा सिगरेट पी रहा, आ बेटा घर तो बता रहा हूँ तुझे आज। तो अबैश, लड़का कर रहा था ऐश, इसलिए अब वो हो गया क्या, अबैश। अबैश हो गया मतलब अब उसको लग रहा, अरे यार पापा ने देख लिया यार, अब क्या होगा, है ना, अब तो धुआं कहीं और से निकलेगा आज। अबैश, ऐसा काम करो ही नहीं। हाँ, अबैश मतलब अब आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्या हो रहा है, हाँ, गिल्टी महसूस होना, शर्मिंदगी महसूस होना, अबैश होना, शेम, एम्बैरेस्ड हो जा रहे हो आप, फिल्ड विद शेम, अबैश। ही वॉज अबैश्ड, क्या हो गया वो, ही वॉज अबैश्ड, शर्मिंदगी। ऐसे याद कर लो। अबेट हमने पढ़ लिया है, एब्डिकेट। हाँ, एब्डिकेट, देखो मैंने कहा ना, एट केट कुछ भी आ रहा हो तो कहीं ना कहीं वो कम करेगा। तो एब्डिकेट मतलब भी क्या होगा, पद, पावर, पोजीशन आदि छोड़ देना या त्याग देना, एब्डिकेट कर देना। टू गिव अप द पोस्ट। एब्डिकेट का क्या मतलब होता है, टू गिव अप द पोस्ट, एब्डिकेट, टू गिव अप द पोस्ट, एब्डिकेट। ही वॉज एब्डिकेटेड। रिनंस, थ्रोन, रिनंस द थ्रोन। थ्रोन मतलब होता है, थ्रोन किसे कहते हैं, सिंहासन को बोलते हैं। तो इसने क्या कर दिया, सिंहासन को छोड़ दिया, पोस्ट को छोड़ दिया, ऑफिस को छोड़ दिया, रिनंस कर दिया, यानी त्याग देना, छोड़ देना, रिनंस। एबरेंट हमने पढ़ लिया, अबेयंस। अबेयंस, अबेयंस मतलब होता है सस्पेंडेड हो जाना, बोलते हैं अबेयंस कंडीशन है। अबेयंस कर देना मतलब सस्पेंडेड कर देना। सस्पेंडेड कर देना मतलब जिसको बोलते हैं अधर, अधर, अधर समझते हैं, अधर में होना। अधर यानी जो धरातल पे ना हो ना ऊपर हो, मतलब बीच में आ जाए। बोले जैसे मध्य प्रदेश व्यापम में बहुत सारे बच्चों का जो भविष्य जो है ना वो अधर में ही है, तो अबेयंस में ही है कि इधर गिर भी नहीं पा रहे, ऊपर भी नहीं आ रहे। मतलब क्या करें, रिजल्ट भी आ गया, ज्वाइनिंग भी नहीं आ रही और कोर्ट में केस ही चल रहा है कई सालों से। तो बेचारे ना तो कुछ कर पा रहे हैं, कि सोच रहे हैं अच्छे से कहीं कोई जॉब कर लेते हैं, तो वो जॉब नहीं कर पा रहे, ना प्राइवेट, ना सोच रहे बिजनेस खोल लें, क्योंकि अभी नौकरी लग जाएगी तो बिजनेस भी बंद करना पड़ जाएगा। मतलब कोई भी डिसीजन, घर वाले कह रहे शादी कर लो, अपन सोच रहे कर लेंगे लेकिन पहले नौकरी मिल जाए। तो मतलब ना शादी हो पा रही है, ना बिजनेस हो पा रहा है, ना कुछ कर ही पा रहे हैं, और यही इंतजार में लगे हैं।
वो बेचारे संविदा वाले यही सोचते रह रहे हैं बहुत दिनों से, अभी संविदा में है, कल पक्की लग जाएगी अपनी, तो ना तो संविदा ही लग पा रही ना पक्की हो पा रही है, मतलब ये बड़ी सस्पेंडेड में है। तो उसे बोल देते अभियंस स्थिति। अभियंस मतलब ना तो इधर ही है ना तो उधर ही है, तो उसे कहते हैं अभियंस होना, सस्पेंडेड होना। सस्पेंड मतलब क्या, नौकरी से भी निकाल दिया, आने भी नहीं दे रहे और पक्की तरीके से नहीं निकाला है, मतलब बोल देंगे कि तुम 2 महीने के लिए सस्पेंड, मतलब और ऐसा सस्पेंड भी कई बार कर देते हैं, ऑफिस बुलाएंगे, बोलेंगे मगर बाहर बैठो, मतलब ऑफिस बुला लेंगे और फिर बोलेंगे जाना कहीं नहीं है, ऑफिस के अंदर नहीं बैठना है, ऐसे कुर्सी डाल के बाहर बैठ जाओ। अब 2-4 दिन अच्छा लगता है कि बढ़िया है यार, और तनख्वाह भी आधी देते हैं, तनख्वाह भी आधी दे देंगे, बोलेंगे तनख्वाह आधी, काम भी नहीं करना, बाहर ही बैठो। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में ना इंसान को 8-10 दिन बड़ा अच्छा लगता है, वो लगता है बढ़िया है यार, तनख्वाह भी देंगे, काम भी नहीं करवा रहे, बढ़िया बैठो, छुट्टी भी नहीं मिल रही। लेकिन अब फिर क्या होता है, समस्या तब शुरू होती है 8-10 दिन बाद, फिर हर कोई आते जाते पूछने लगता है अरे तुम अभी सस्पेंड ही हो, हर थोड़ी देर में अरे अभी तुम सस्पेंड ही हो क्या। तो फिर मानसिक प्रताड़ना शुरू होती है। शुरू में तो अच्छा लगता है, फिर ऐसा दिमाग खराब होने लगता है कि ऐसा लगता है यार मतलब या तो ये बोलने भैया घर में बैठो, यहाँ बुला के रोज बेइज्जती करवा रहे हैं अभी ये, तो ऐसा होना लगता है, फिर इंसान का दिमाग खराब होता है, वो फिर अभियंस में हो जाता है। मतलब अभियंस मतलब सस्पेंडेड, समझ में आ गई बात। अभोर, भोर से याद कर लो, जैसे मुझे भोर में उठना अभोर लगता है, मतलब सुबह कोई बोले 4 बजे उठ जाओ, बहुत कठिन काम है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई अभोर, क्या भोर में उठना, तो अभोर को भोर से याद कर लो, भोर यानी अर्ली मॉर्निंग हो गया, तो मैं मुझे बहुत जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता है, तो अभोर करता हूँ। डिसलाइक, हेट, डिटेस्ट, डिसलाइक करना, हेट करना, डिटेस्ट करना, लोथसम, आया सही में। एब्ज्यूरी, एब्ज्यूरी, ज्यूरी, ज्यूरिसडिक्शन, जुडिशरी, इनसे याद कर लो, जो भी न्यायप्रिय, न्यायोचित, न्याय क्षेत्र में आता हो। तो अब आपने कर दिया एब्ज्यूर, क्या कर दिया आपने, एब्ज्यूर। एब्ज्यूर करने का मतलब होता है कसम खा के झूठ बोलना। एब्ज्यूर करने का क्या मतलब है, कसम भी खा ली और झूठ भी बोल दिया। मतलब डॉक्टर ने कहा कि मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक मरीज मर नहीं जाएगा मैं इलाज करूँगा, ऐसी तो वो कसम खा रहा है ना, कि जब तक ये मरेगा नहीं मैं इलाज करता ही रहूँगा। पता नहीं डॉक्टर ने भी किडनी निकाल के और बेच दी बाद में, तो ये क्या है, वो एब्ज्यूर कर रहा है ना। डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एब्ज्यूर मतलब एक तो आपने शपथ ली, ये होना शपथ कि भाई मैं इलाज करूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा, इसको ठीक करके रखूँगा, तो ये है एब्ज्यूरी, है ना। तो इसका बेसिक मतलब क्या हो रहा है कि कसम खाई। आप जिस पद पे, उस पद पे आपने वो पिक्चर देखी ना आपने, सिंघम 1, उसमें बोलता है आप कसम खाओ, लड़के के सर पे हाथ, बच्चे के हाथ सर पे हाथ रख के बोलो कि आपने गुंडे के साथ नहीं दिया, मैं जा रहा हूँ उसको मारने के लिए और कोई नहीं आएगा, ऐसे वैसे, मतलब वो डायलॉग्स है। तो वो उसमें पिक्चर में वो यही बोल रहा है, आपने कसम खाई थी जब आप पुलिस बने थे, आपने शपथ ली थी कि आप जो है वो गुंडों को साथ नहीं दोगे, मगर आप उन्हीं का ही साथ दे रहे हो, तो आप तो क्या कर रहे हो, एब्ज्यूरी कर रहे हो। कसम तो आपको ये खाई थी ना। तो एब्ज्यूरी करना मतलब किसी चीज को क्या करना, कसम खा के झूठ बोल देना, अस्वीकार कर देना। एब्लूशन, एब्लूटोफोबिया, एक होता है एब्लूटोफोबिया, नहाने का डर। मतलब इंसान सोचता क्या है, नहाऊं नहीं, बॉडी में पानी नहीं गिरना चाहिए, है ना, वो होता है एब्लूटोफोबिया, ABLUTO। एब्लूटोफोबिया मतलब होता है नहाने का डर। क्या होता है, ये नहाने का डर है, नहाएगा ही नहीं इंसान इसमें, उसको लगता है डीओ इज द बेस्ट, डीओ ही सबसे अच्छा है जीवन में। एब्लूशन, एब्लूशन का मतलब होता है शरीर के अंग को धोना, खासकर ये शुद्धिकरण के लिए। ऐसा होता है ना, जैसे अपन मंदिर जा रहे हैं तो अपने पैर में थोड़ा पानी डाल लिया, हाथ में ऐसे डाल दिया, थोड़ा सा और ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं, अपने पानी छिड़क लेते हैं। उन्हें क्या लग रहा है अपन तो शुद्ध हो गए, इतने पानी 2 बूंद में शुद्ध हो गए अपन, है ना। मन में मैल है उसका कुछ नहीं है। तो ये क्या है, अपन ने एब्लूशन कर लिया, अपना हाथ धो लिया, पैर धो लिया, उसे कहते हैं एब्लूशन कर लेना। या मंदिर में जाए तो ऐसे पंडित जी ऐसे नहीं पानी ऐसे फेंक देते हैं और अपने ऊपर 1 बूंद गिर गई तो अपन बोलेंगे हाँ ये है आनंद आज का, है ना। तो उसी में इतनी खुशी हो गई, अपने एब्लूशन हो गया, अपना शुद्ध हो गया अपन। तो एब्लूशन का मतलब क्या है, वॉशिंग ऑफ अ बॉडी एज अ रिचुअल,
क्या है ये? रिचुअल है। मतलब कोई भी काम हम करते हैं ना धार्मिक, तो आप देखोगे उसमें नहाया पहले जाता है। मतलब कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो भी जाते हैं, तो बस वहाँ पे ना उस फ्यूनरल में तो भी हम नहाते हैं। मतलब सारे क्रिया कर्म संस्कार जितने भी सब में नहाया जा रहा है। वो नहाने का मतलब वही है, एवोल्यूशन है ना। आगे चले, एवोल्यूशन यानी वॉशिंग ऑफ अ बॉडी एज अ रिचुअल। एबनिगेट, एबनिगेट, एबनिगेट को याद कर लो निगेट से। एबनिगेट को किससे याद कर लो? निगेट से। अब निगेट को याद कर लो नेगेटिव से। अब वो हर एक काम जो हमें खुशी देता है, मान लो कि वो सही नहीं होगा, ये बिल्कुल 100% है। क्या? जिस जिस चीज से आपको खुशी मिल रही है वो आपको दुख का कारण बनेगा कुछ दिन में, आप देख लेना, होगा ही होगा। मतलब ये अटल सत्य है, ये बदल नहीं सकता। जिस काम से आपको खुशी मिले वो आपको दुख का ही कारण बनेगा, और ये भविष्य में बनेगा ही, ये 200% लिखित बात है। तो एबनिगेट वो लोग होते हैं जो उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जिससे आपको खुशी मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल खुशी कैसे मिल रही है? आप गए मार्केट और आपने कहा बर्गर खा लेते हैं, तो खुशी मिली, मगर बर्गर ने आपका पेट बर्गर जैसा कर दिया थोड़े दिन में। आप खा के देखो। फिर आपने कहा समोसे खा लेते हैं, तो ये समोसे बर्गर ये सब आपको खुशी दे रहे हैं, लेकिन आपने क्या सोचा? यही खाएंगे, जबकि बगल में वो फल का ठेला भी था। 5-10 रुपए का एक समोसा भी मिल रहा है मार्केट में, 10 रुपए में 2 केले भी मिलते हैं, लेकिन अपन जाएंगे तो समोसे की दुकान में, केले नहीं खरीदेंगे अपन। ये अपने लिए क्या है? क्योंकि समोसे से खुशी मिल रही है कि नहीं। अपन ने मोबाइल निकाला और इंस्टाग्राम जे चल रहे हैं अपन, तो क्या खुशी मिल रही है? ये नहीं कि मोबाइल बंद कर दें तो अपन को दुख होगा, लेकिन असली में फायदा मोबाइल बंद करने से मिल रहा है। लेकिन अपन मोबाइल चालू करेंगे, अपन पैदल नहीं चलेंगे, अपन सोचेंगे बाइक से चले जाओ जहाँ कहीं जाना है, तो वो कहीं ना कहीं 5 बजे नहीं उठेंगे, अपन लगेगा अरे, जबकि मेरे स्टूडेंट तो खैर 4-4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, मुझे तो अच्छे से भी पता है 4 बजे उठ के सब पढ़ रहे होंगे ना। आप सब लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? एबनिगेटेड जीवन नहीं जी रहे हो आप लोग? हाँ, 4 बजे उठ के पढ़ना, ये सब मतलब इतनी मेहनत कर रहे हो, मोबाइल आप लोग पैदल आते हो, मोबाइल बंद करके रखा है, 4-4 बजे उठ के पढ़ रहे हो, है ना। तो ये एबनिगेटेड ही जीवन तो जी रहे हो, है ना। सो एबनिगेट का मतलब होता है जो भौतिक, इसका मतलब है जो भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग करके अपना जीवन जी रहा हो। किसको छोड़ दे वो? भाई आप में से ज्यादातर लोग रूम लेके रह रहे हैं ना, आपके घर में टीवी है क्या? नहीं है, तो भौतिक सुख छोड़ी कि नहीं छोड़ी? छोड़ दी, है कि नहीं। किताब, पूरा कमरा किताबों से भरा है कि नहीं भरा है? बताओ कितनी, मतलब आप तो गौतम बुद्ध हो गए, है कि नहीं। आप में, आपने अपने कमरे को कितनी अच्छी नॉलेज से भरा हुआ है। आप में से ज़्यादा लोग बस बाइक नहीं होगी, बस से आना जाना करते होंगे। मतलब कितना कठिन काम है अपने लिए कि बस से आना जाना कर रहे हैं। और मतलब आप लोग कैसे जीवन जी रहे हो? गौतम बुद्ध वाला जीवन जी रहे हो। गौतम बुद्ध ने भी क्या किया था? अपना राजपाट छोड़ दिया था, राजा थे उन्हें छोड़ दिया और उन्हें सत्य की खोज करी। आप भी किसी चीज़ की खोज कर ही लोगे आज नहीं तो कल। तो ये क्या है? एबनिगेटेड जीवन जीना मतलब भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके जो जीवन जीता है उसे एबनिगेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब समय आ गया कि नेगेटिव चीजें छोड़ देते हैं, एबनिगेट जीवन जीते हैं। आगे बात समझ में? एबनिगेट, डिनाई वनसेल्फ द प्लेजर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, एबॉमिनेट, कहीं ना कहीं एट आया फिर से, तो एट फिर आएगा, कम फिर करेगा। यहां कम क्या करेगा? स्नेह प्यार मोहब्बत सब कम कर देगा। ये बढ़ाएगा हेट। क्या बढ़ाएगा? एबॉमिनेट यानी हेट, डिसलाइक, हेट, डिसलाइक, एबॉमिनेट यानी हेटफुल, हेट करना, बुरा बोलना, घृणा करना, लोथ, डिटेस्ट। अब ओरिजिनीज, तो आप इसके आखिरी का वर्ड ओरिजिनीज है जो कि ओरिजिनल से निकला है। आप ओरिजिनल मतलब जो जहां से है वहीं का हो उसको बोलते हैं एबोरिजिनीज। एबोरिजिनीज मतलब किसी देश के ओरिजिनल रहवासी जो उसी देश में हो और वहीं रहते हो, उन्हें एबोरिजिनीज कहा जाता है। ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री, मूल निवासी जिसको हम बोलते हैं। आप उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हो इंग्लिश में।
एब्रोगेट, एब्रोगेट यानी एब्रोगेट यानी पिताजी ने, हाँ पिताजी ने लड़के से कहा कि देखो बेटा तुम रोज ना 11, 12, 11:30, 12 बजे आते हो, कल से 8 बजे घर, वहाँ 12 बजे बंद करो, 8 बजे घर, ज़्यादा से ज़्यादा 8:30। अब लड़का 2 दिन 8:30 बजे फिर आया, तीसरे दिन फिर उसने 12 बजा दिए। अब पिताजी ने गेट बंद कर दिया, ताला लगा दिया गेट पे। अब लड़का रो रहा है खड़े होके गेट के बाहर, क्या हो रहा है, अब रो गेट के बाहर। पिताजी ने कहा अब तुम रो गेट के बाहर, अंदर तुमको आने की जरूरत नहीं है। अब लड़का कह रहा नहीं पापा कल से जल्दी, बोले नहीं, जिनके साथ तुम घूम रहे थे उन्हीं के घर जाओ, वहीं रह लो, इधर आने की जरूरत नहीं है। तो पिताजी ने लड़के को एब्रोगेट कर दिया और लड़का अब रो रहा है गेट के बाहर। तो एब्रोगेट यानी निरस्त कर देना, हटा देना, रद्द कर देना, बाहर, कैंसिल, अंदर आना। तो रिमूव, जैसे धारा 370 जम्मू कश्मीर से एब्रोगेट कर दी गई। क्या कर दी गई, एब्रोगेट कर दी गई। और बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे, महबूबा मुफ्ती और जमाने भर के लोग ये रो रहे हैं वहाँ पे कि यार क्या है ये सब कर दिया, अपनी राजनीति खत्म हो गई। तो एब्रोगेट कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, एब्रोगेट कर दिया। एक और वर्ड ले लेते हैं आखिरी, नहीं इसके बाद 29 हुए ना, अभी एक और ले लेंगे तो 30 हो जाएंगे। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड यानी कोई कांड, एब्सकॉन्ड को कांड से याद कर लो, कोई कांड करके भाग गया, एब्सकॉन्ड कर गया, ठीक है, हाँ एब्सकॉन्ड यानी कांड करके भाग गया हो, उसे क्या बोलेंगे, एब्सकॉन्ड, कांड है ना, इन्हें 2-3 कांड किए और ये भाग गया इंडिया के बाहर, अब पुलिस इन्हें पकड़ना चाह रही है, ये एब्सकॉन्ड है। क्या है ये, एब्सकॉन्ड है, कोई कांड करके भाग जाओ, एब्सकॉन्ड हो जाए, एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्ड यानी बस एब्सकॉन्ड को कांड से याद करो, ये कांड करके भाग गया, एब्सकांड कर गया, क्या कर गया, एब्सकांड। फ्ली एंड हाइड टू एस्केप द लॉ, ये भाग गए या बच रहे, किससे, लॉ से, कानून से। एब्सॉल्व, यहां मैंने सलमान खान की फोटो लगाई थी फिर मैंने हटा दी, तो एब्सॉल्व, हाँ सलमान खान का केस रिसॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, और कोर्ट ने उसका केस और उसको एब्सॉल्व कर दिया, क्या कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। बोले हाँ ठीक है, तुम पे कोई 10-15 लोग, कितने लोग मारे गए थे, गाड़ी चढ़ गई थी, तुमने नहीं चलाई, हमें नहीं पता चला, ठीक है जाओ, छुट्टी तुम्हारी, अब कोई दिक्कत नहीं तुम्हें, फ्री। तो एब्सॉल्व कर दिया, एब्सॉल्व कर दिया मतलब बाइज्जत बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना, तुम्हारी कोई गलती नहीं, एब्सॉल्व। फ्री फ्रॉम गिल्टी, फ्री फ्रॉम गिल्टी, एब्सॉल्व। फ्री फ्रॉम गिल्टी, ठीक है। चलो आज इतनी करेंगे, इतनी वर्ड्स हम करते हैं, कल वापस से और नए शब्दों को समझेंगे। आज वैसे जो मैंने वोकैबुलरी पढ़ाई है मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप बाद में भी उसको देख सकते हो, ठीक है। और 1-2 दिन में मैं लाइव भी कर दूंगा क्लास को, थोड़ा सा और पीपीटी इसकी ठीक कर लूँ मैं बस, और फिर लाइव कर लेंगे।